आज हम भजन संहिता के भजन 26, 40 और 41 का अध्ययन करेंगे। भजन 26। हे यहोवा मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूँ और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। हे यहोवा मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख, क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आँखों के सामने है और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा हूँ। मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा और न मैं कपटियों के साथ कहीं जाऊँगा। मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूँ और दुष्टों के संग न बैठूँगा। मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊँगा। तब हे यहोवा मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करूँगा, ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूं और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूं। हे यहोवा मैं तेरे धाम से, तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूँ। मेरे प्राण को पापियों के साथ और मेरे जीवन को हत्यारों के साथ न मिला। वे तो उच्छापन करने में लगे रहते हैं और उनका दाहिना हाथ घूस से भरा रहता है, परंतु मैं तो खराई से चलता रहूँगा। तू मुझे छुड़ा ले और मुझ पर अनुग्रह कर। मेरे पाँव चौरस स्थान में स्थिर है, सभाओं में मैं यहोवा को धन्य कहा करूँगा। इस भजन में 6 और 7वें वचन में हमने देखा कि मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा। तब हे यहोवा मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करूँगा, ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूँ और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूँ। हमें खुद को निर्दोषता में धोना चाहिए। यहाँ दाऊद कहते हैं कि हमारे हाथों अर्थात हमारे कर्म, हमारे काम, हमारे कार्य शुद्ध होने चाहिए। वह यह भी कहते हैं कि मेरा पाप सदा मेरे सामने रहता है, मुझे जुफा से धो और मैं शुद्ध हो जाऊंगा, जो कि भजन संहिता 51 में है। हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को धोने और शुद्ध करने की आवश्यकता है। इसे कैसे धोकर शुद्ध किया जा सकता है? प्रकाशित वाक्य 1:5 में है कि यीशु के लहू के द्वारा। पहले कुरिन्थियों की पत्री में 6 अध्याय में है कि यीशु मसीह के नाम से और पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा। यशायाह की पुस्तक में पहले अध्याय में है कि अपने आप को स्नान कर शुद्ध करो। हमें शुद्ध और धोने की आवश्यकता क्यों है? स्तुति के स्वर को प्रकाशित करने के लिए, अर्थात पवित्र परमेश्वर की स्तुति करने से पहले हमें अपने हृदय, अपना मुंह, जीभ, होठ, हाथ, पैर और शरीर के हर अंग को धोकर शुद्ध करना चाहिए। इसके बाद ही हम पवित्र परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, उनके सभी अद्भुत कार्यों का वर्णन करने के लिए। खुद को धोए और शुद्ध किए बिना यहोवा प्रभु ने हमारे जीवन में जो चमत्कारी कार्य किए हैं, उनकी गवाही देना संभव नहीं है। आज मसीह के बच्चों के रूप में हमें परमेश्वर द्वारा हमारे जीवन में किए गए चमत्कारों और उद्धार को प्रकट करने से पहले शुद्ध और पवित्र जीवन जीना चाहिए, तभी हम प्रभावी गवाही दे सकते हैं। मैं तेरी वेदी के चारों ओर परिक्रमा करूँगा लिखा है, मतलब मैं यहोवा प्रभु का भजन करूँगा। जब हम अपनी आत्मा को धोकर और शुद्ध करके पवित्र बन जाते हैं, तभी हमें यहोवा प्रभु का भजन करना चाहिए। पवित्रता की सुंदरता में यहोवा की आराधना करो। तो चलिए हम अपने निर्दोषता में अपने हाथ धोए, यहोवा प्रभु की स्तुति करें, अपने शरीर के सभी अंगों को शुद्ध करें, प्रभु का धन्यवाद करें, गवाहीपूर्ण जीवन जिए और उनका भजन करें। भजन 40। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दोहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह न फेरता है। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं। जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है, वह बहुत सी है, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोलकर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती।
मेल बलि और अनबलि से तू प्रसन्न नहीं होता। तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया है। देख, मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया। हे यहोवा, तू इसे जानता है। मैंने तेरा धर्म मन ही मन नहीं रखा। मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। मैंने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सभा से गुप्त नहीं रखी। हे यहोवा, तू भी अपनी बड़ी दया मुझ पर से न हटा ले। तेरी करुणा और सत्यता से निरंतर मेरी रक्षा होती रहे, क्योंकि मैं अनगिनत बुराइयों से घिरा हुआ हूँ। मेरे अधर्म के कामों ने मुझे आ पकड़ा और मैं दृष्टि नहीं उठा सकता। वे गिनती में मेरे सिर के बालों से भी अधिक है, इसलिए मेरा हृदय टूट गया। हे यहोवा, कृपा करके मुझे छुड़ा ले। हे यहोवा, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण की खोज में है, वे सब लज्जित हो और उनके मुंह काले हो, और वे पीछे हटाए और अपमानित किए जाए, जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं। जो मुझसे आहा आहा कहते हैं, वे अपनी लज्जा के मारे विस्मित हो। परंतु जितने तुझे ढूंढते हैं, वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो। जो तेरा किया हुआ उद्धार चाहते हैं, वे निरंतर कहते रहे, यहोवा की बड़ाई हो। मैं तो दिन और दरिद्र हूँ, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। हे मेरे परमेश्वर, विलंब ना कर। इस भजन में पहले ही वचन में हमने देखा कि मैंने धीरज के साथ यहोवा की प्रतीक्षा की और उन्होंने मेरी ओर झुक कर मेरी प्रार्थना सुनी। जब आप भजन संहिता का अध्ययन करते हैं तो आप कई बार ये वाक्य पढ़ते हैं कि मैंने यहोवा प्रभु की बाट देखी, और यह न केवल भजन संहिता में बल्कि पूरी बाइबल में मिलता है। परमेश्वर की बाट जोना या प्रतीक्षा करना क्या है? यहोवा प्रभु की बाट देखना विश्वास के साथ विश्राम करना है। हमें परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए कि वे बातें देख सकते हैं जो हम नहीं देख सकते। वे बातें जानते हैं जो हम नहीं जानते, और हम उनके सार्वभौमिक अधिकार में विश्राम कर सकते हैं। हर चीज़ पर उनका अधिकार है। हम उनके हमारे प्रति प्रेम में विश्राम कर सकते हैं और इस सच्चाई पर विश्वास कर सकते हैं कि जो लोग उनसे प्रेम करते हैं और उनके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके भले के लिए वे सब कुछ एक साथ कार्य कर रहे हैं। जब हम यह नहीं समझ पाते कि यह या वह क्यों हो रहा है, भले ही हमें इसमें अपनी कमी ही क्यों न दिखे, परमेश्वर के प्रेम में जो वे हमें दिखाते हैं, हम विश्राम कर सकते हैं। दूसरे वचन में हमने देखा कि परमेश्वर ने दाऊद को विनाश के गड्ढे से बाहर निकाला, और तीसरे वचन में हमने लिखा है, जिन्होंने परमेश्वर से छुटकारा पाया, उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया और उनका भय माना। चलिए हम भी परमेश्वर की स्तुति करें, जिन्होंने हमें पाप और अंधकार के गड्ढे से बचाया और हमें मजबूत चट्टान पर खड़ा किया। तो क्या हम लोगों के साथ ये साझा करते हैं कि कैसे परमेश्वर ने हमें भयंकर दुखद पापों और शैतान के जाल से छुटकारा दिलाया? क्या हमारे कदम मसीह पर स्थिर है, जो सच्ची चट्टान है? और क्या लोग हमारे जीवन के माध्यम से परमेश्वर को पहचानते हैं? और क्या हमारा मसीही जीवन दुनिया के उद्धार और आशीर्वाद में योगदान देता है? ये हमें खुद को पूछना होगा। इस भजन में हमने देखा कि यहोवा प्रभु मेरी चिंता करते हैं, मुझे याद रखते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिन्होंने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, उन्होंने न केवल हमें अपने बच्चों के रूप में बनाया है, बल्कि वे हमें पिता की तरह याद करते हैं, जैसे एक पिता अपने बच्चों को याद करते हैं। तो चलिए सोचें कि उनका हमारे प्रति प्रेम कितना अद्भुत है। वे चाहते हैं कि हम पवित्र रहें और स्वर्ग जाने के लिए खुद को तैयार करें। यही कारण है कि वे सदा हमारी चिंता करते हैं। वे एक पिता की तरह हैं जो अपने बच्चों से कहते हैं कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल है,
तू आदरणीय है, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन जब हम पीड़ा में, दुख में, बीमारी में, अपमान, हानि आदि से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि यहोवा प्रभु ने हमें छोड़ दिया है और हमें भूल गए हैं। लेकिन परमेश्वर हमसे एक सवाल पूछते हैं। वे कहते हैं कि क्या एक स्त्री अपने दूध मुहे बच्चे को भूल सकती है? हाँ, वे भूल सकती है, पर मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। इसलिए उन्होंने हमें अपनी हथेलियों पर खोद रखा है, जो कि हम यशायाह की पुस्तक में उनके वचन में देख सकते हैं। उन्होंने हमें अपने दोनों हाथों पर खोद रखा है। उनकी दृष्टि हमेशा हमारी ओर रहती है। वे हमें कभी नहीं भूल सकते, बल्कि हमेशा हमारी चिंता करते हैं। लेकिन कई बार हम उनसे अपना मुख छिपाते हैं और पाप करते हैं। फिर भी वे हमारे पापों को क्षमा करते हैं और यहोवा प्रभु के हाथ में शोभायमान मुकुट और उनकी हथेली में राज मुकुट के रूप में हमें आशीर्वाद देते हैं। चलिए उनके महान प्रेम को समझें और उनका धन्यवाद करें। यदि कोई अपनी माता को भूल जाए तो भी हमारा परमेश्वर हमें नहीं भूलता। वह एक माता की तरह हमें सांत्वना देते हैं। वह एक पिता की तरह हमारा हाथ पकड़कर हमें चलना सिखाते हैं। जब हम चल नहीं सकते तो वो हमें अपनी बाहों में उठा लेते हैं। वह हमें परमेश्वर की उपस्थिति में ऊंची उड़ान भरना सिखाते हैं और आत्मिक जीवन में ऊंचा उठने के लिए गरुड़ की तरह अपने पंख हमारे ऊपर फैलाते हैं। यह प्रेममय परमेश्वर हमारे पिता हमें कभी नहीं भूलते। जब परमेश्वर ने नूह, उसके परिवार और जहाज में मौजूद सभी प्राणियों को याद किया तो उन्होंने पृथ्वी पर हवा चलाई और जल उतर गया। परमेश्वर ने हन्ना को याद किया और उसे शमूएल दिया। यहोवा प्रभु कहते हैं कि मैं उन विचारों को जानता हूँ जो मैं तुम्हारे विषय में रखता हूँ। वे विपत्ति के नहीं बल्कि शांति के हैं, जो तुम्हें भविष्य और आशा देंगे। जब हम अपने पापों से मुड़कर पश्चाताप करते हैं तो यहोवा प्रभु कहते हैं कि मैं उनके पापों और अधर्म को क्षमा करूँगा और उनके पापों को फिर कभी स्मरण नहीं करूँगा। भजन 41। क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है। विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। तू उसको शत्रुओं की इच्छा पर न छोड़। जब वह व्याधि के मारे शैया पर पड़ा हो तब यहोवा उसे संभालेगा। तू रोग में उसके पूरे बिछोने को उलटकर ठीक करेगा। मैंने कहा, हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मेरे शत्रु यह कहकर मेरी बुराई करते हैं, वह कब मरेगा और उसका नाम कब मिटेगा। जब वह मुझसे मिलने को आते हैं तब वह व्यर्थ बातें बकता है, जबकि उसका मन अपने अंदर अधर्म की बातें संचय करता है और बाहर जाकर उनकी चर्चा करता है। मेरे सब बैरी मिलकर मेरे विरुद्ध कानाफूसी करते हैं। वे मेरे ही विरुद्ध होकर मेरी हानि की कल्पना करते हैं। वे कहते हैं, इसे तो कोई बुरा रोग लग गया है। अब जो यह पड़ा है तो फिर कभी उठने का नहीं। मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। परंतु हे यहोवा, तू मुझ पर अनुग्रह करके मुझको उठा कि मैं उनको बदला दूँ। मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। मुझे तो तू खराई में संभालता और सर्वदा के लिए अपने सम्मुख स्थिर करता है। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा आदि से अनंत काल तक धन्य है। आमीन फिर आमीन। यह भजन भजन संहिता के पहले खंड मतलब 1 से 41 भजन के अंतिम भाग में है। भजन संहिता 1 जो इस खंड की शुरुआत करता है, ये घोषणा करता है कि जो लोग उसके वचन को प्रेम करते हैं वे आशीर्वाद पाते हैं। यह भजन जो पहले खंड को समाप्त करता है, यह कहता है कि जो लोग अपने कार्यों में दया दिखाते हैं, गरीबों की चिंता करते हैं, वे आशीर्वाद पाते हैं। ये दोनों भजन मिलकर पवित्र शास्त्र के सार को प्रकट करते हैं। सबसे बढ़कर परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से प्रेम करो।
भजन का लेखक ये बताता है कि यहोवा प्रभु कमज़ोर, असहाय और पीड़ितों का ध्यान रखते हैं। जो लोग ऐसे लोगों की चिंता करते हैं उन्हें परमेश्वर का प्रतिफल मिलता है। भजन का लेखक खुद को उन कमज़ोर लोगों में से मानता है जिन्हें परमेश्वर की सहायता और चंगाई की आवश्यकता है। वह स्वीकार करता है कि उसे इस दया की कोई योग्यता नहीं है क्योंकि उसने पाप किया है। वह केवल परमेश्वर की करुणा के लिए विनती कर सकता है। उसके शत्रु उससे मिलने आते हैं लेकिन उनकी चिंता झूठी है। वे तो उसकी मृत्यु की कामना करते हैं। इसलिए वह यहोवा प्रभु से फिर प्रार्थना करता है कि वे कृपा दिखाए और उसे चंगा करे ताकि वह अपने शत्रुओं का सामना कर सके। भजन के लेखक निष्कर्ष निकालते हैं कि उसके शत्रु असफल रहे क्योंकि परमेश्वर उसे प्रेम करते हैं और उसे एक सच्चा इंसान मानते हैं। यहोवा प्रभु उसे स्थायी संबंध में बनाए रखते हैं जो हमेशा बना रहेगा। भजन के लेखक की तरह हम भी यहोवा प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं कि वे हमें बचाए ताकि हम अपने शत्रुओं को गलत साबित कर सकें और उनके प्रेम की गवाही दे सकें। हालांकि हमें अपने शत्रुओं का न्याय करने का काम परमेश्वर पर छोड़ देना चाहिए। परमेश्वर को महिमा हो। यहोवा प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं।